मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश हैं। सर, सवाल लूंगी क्योंकि एग्जिट पोल आ चुके हैं और जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो एकदम विपक्ष में दिख रहे हैं, क्योंकि जो आप लोग दावा कर रहे हैं वो तो उल्टा आ रहा है एग्जिट पोल पे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एग्जिट पोल का एग्जिट होना चाहिए और जिस व्यक्ति का एग्जिट गारंटीड है 4 तारीख को, उन्होंने ही तो ये एग्जिट पोल कराया है। एजेंसी का नाम है, पर असली बात तो ये है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री ने ये सब एग्जिट पोल कराए हैं। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है, हमारे हौसला को कमज़ोर करना, एक माहौल पैदा करना कि मैं वापस लौट आ रहा हूँ, इंडिया जनबंधन को जनादेश नहीं मिलेगा। ये सब खेल खेला जा रहा है, पर असलियत ये है कि 4 तारीख जब असली परिणाम निकलेंगे, वास्तविक परिणाम निकलेंगे, उस ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा और तब पता चल जाएगा कि ये एग्ज़िट पोल फर्जी एग्ज़िट पोल है, नकली एग्ज़िट पोल है और ये हमारे लोकतंत्र पर एक कलंक है, ऐसे एग्ज़िट पोल जो आते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष 295 का दावा कर रहा है वो केवल हवाई बातें हैं और बहुत जल्द ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं, कल 2 घंटे तक बातचीत हुई। इंडिया जनबंधन की सभी पार्टियां, जो नेता हैं वो बैठे, खरगे जी के घर में बैठे। हर राज्य में जो राजनीतिक हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, किस सीटों पर हम लड़ाई में हैं, किस सीटों में हम कमज़ोर हैं, किस सीट हम ज़रूर जीतेंगे, सभी पर बातचीत हुई और उस एक सामूहिक नतीजा था। सभी लोगों ने माना कि कुल मिलाकर 295 सीटों से कम आना असंभव है। किसी भी हालत में इंडिया जनबंधन को 295 के ऊपर आएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, 2004 में सभी एग्जिट पोलों ने प्रचंड बहुमत दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी वापस लौट आएंगे। क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी ना। तो एग्जिट पोल ये बिल्कुल ईमानदारी नहीं होती है जो एग्जिट पोल करते हैं, ये सब इनका एक राजनीतिक एजेंडा होता है। सर, एक और सवाल लूंगी क्योंकि आप लोग ने पहले एक आंकड़ा दिया कि एनडीए और बीजेपी को 180 सीटें मिल रही हैं, यहाँ से शुरुआत की आप लोगों ने। उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को 295 का आंकड़ा मिलने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का क्या आंकड़ा रहेगा? मैं यही कह रहा हूँ, 295 सीट इंडिया जनबंधन को मिलेगा। 5 तारीख को इंडिया जनबंधन का जो प्रधानमंत्री होंगे उसका नाम आपको पता चल जाएगा। आज जो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, 4 तारीख रात को वह भूतपूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अपने आप को अभूतपूर्व समझते हैं, वो भूतपूर्व बन जाएंगे। लेकिन चुनाव के नतीजे से पहले प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं लगातार, चाहे साइक्लोन को लेकर हो, चाहे तमाम बातों को लेकर हो। बहुत ज्यादा इस चीज की चर्चा है कि प्रधानमंत्री एक एक चीज पे निगरानी रख रहे हैं ताकि किसी तरह की कमी ना हो। मनोवैज्ञानिक खेल है ना ये। वो बैठक बुला रहे हैं, सरकारी अफसरों से बात कर रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ है कि चुनाव के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मीटिंग ले रहे हैं कि मैं अपने तीसरे कार्यकाल में मैं क्या काम करूंगा। ऐसे सभी आचार संहिता का उल्लंघन रोज होता रहा है और हमने इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को कितनी शिकायतें दी हैं? 117 शिकायतें हमने दी हैं जो चुनाव आयोग का ही आचार संहिता का उल्लंघन है और 14 ऐसे प्रधानमंत्री ने उल्लंघन किया है, पर कार्रवाई कुछ हुई नहीं। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको निष्पक्ष तरीके से उनको काम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, कोई धमकी में नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं कनिका, न्यूज़ एक्स दिल्ली।